चावला जी, आप काम की बात कह रहे हो, एक बार मंडी मेरे को 2 साल का मौका तो दे। क्योंकि दोनों में ही उम्मीदवारों में जज्बा है सेवा करने का मंडी का, इसलिए दोनों उम्मीदवार इस समय तक डटे हुए हैं। हम उस काम करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमें दिल्ली चंडीगढ़ हमारे लिए कोई देर नहीं है, 2 घंटे में इधर 2 घंटे में। कैसे आपको बनाएगा? देखो बात ऐसा है जी, मैं का मतलब नहीं पूछा है, मेरी काम टीम है। आप नहीं कह रहे ना? हाँ, मेरे काम ही मैं ऐसा कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सही लोग बात फिर है। मौका देंगे। हम बात नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आज संडे का दिन है, आप आराम कर रहे होंगे, लेकिन तरावड़ी के नाज मंडी के अंदर 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उनका शायद आज आराम नहीं होगा, क्योंकि आज सिर्फ फुटबॉल की आज उनकी लड़ाई है और कल चुनाव होना है सोमवार को सुबह 9 बजे किसान भवन में, शाम 4 बजे तक, और शाम 5 या 6 बजे चुनावी रिजल्ट भी आ जाएगा। हम आपको लेकर चलेंगे बृजभूषण गर्ग के पास, जिन्होंने आज हमें कुछ अपने चुनावी वायदों की बात की है और ये दावा किया है कि जीत उनकी बिल्कुल तय है। इस मामले में हमने दूसरे प्रत्याशी शीशपाल गुप्ता जी से संपर्क साधने की कोशिश की, उनसे मिलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन लगता है आज चूंकि आखिरी दिन था रविवार का, इसलिए बहुत उनका व्यस्त बिजी शेड्यूल था, इसलिए हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। जो चुनाव अधिकारी हैं राकेश हंस जी, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया का क्या माहौल बताया है और निष्पक्षता और चुनाव की गोपनीयता, यानी कि आप चुनाव डाल देंगे, उसके बाद आपका चुनाव गोपनीयता में रहेगा या उसकी स्ट्रेटजी जो है बाहर आ जाएगी, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं बृजभूषण गर्ग के पास। देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी जीत का दावा ठोका है कि आखिर मंडी के चुनाव का माहौल है क्या। नमस्कार, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। इस समय हम आज मंडी के अंदर है और आपको पता है आज संडे है। सबसे पहले बता दूं, कल यानी कि सोमवार को किसान भवन के अंदर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जो है आरती एसोसिएशन तरावड़ी की नई नाज मंडी के आरती एसोसिएशन के प्रधान पद का चुनाव होना है और इसमें 2 प्रत्याशी खड़े हैं, एक शीशपाल गुप्ता जी, एक बृजभूषण गर्ग जी। अब बृजभूषण गर्ग जी मेरे साथ हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि 24 घंटे का कम का समय बचा है, हम इनसे पूछेंगे जरूर कि आखिर किन मुद्दों की लड़ाई को लेकर वो प्रधानगी के लिए उतरे हैं। और क्योंकि पिछली बार भी हमें पता लगा कि 2-3 बार इन्होंने प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन मान मनोबल करके आरती भाइयों ने इन्हें बिठाया कि नहीं, मौका किसी और को देखना चाहिए। लेकिन इस बार हमें ये पता चला मंडी से कि इस बार जो आरती भाई थे, उन्होंने बड़े जोर देकर शुरू से ही इनकी कंपेनिंग में साथ दे दिया था, इसलिए चुनाव में खड़े हो गए थे। शायद यही वजह रही होगी कि नौबत सर्वसम्मति की बजाय चुनाव तक आ गई। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बृजभूषण गर्ग जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि आप किन मुद्दों को लेकर इस प्रधान पद की लड़ाई में? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले जो मंडी की समस्याएं हैं, चाहे मंडी की वो सड़कों की समस्याएं हैं, चाहे वो बूथों में पक्का फड़ करने की समस्याएं हैं, चाहे बूथों का लाइसेंस जो कि 1537 है, कई मंडियों में बूथों के लाइसेंस बने हुए हैं और मैं बूथों के लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ, कहीं तक भी जा सकता हूँ, और जो बूथों का लाइसेंस है उसका दर्द सबसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि मेरी भी वहां दुकान है और मैं बूथों का लाइसेंस और पक्का फड़ और सफाई व्यवस्था मंडी के अंदर जैसे हमारा कर्तव्य बनता है सभी का, अगर मैं प्रधान बनता हूँ, मुझे तरावड़ी मंडी, मेरे आरती भाई, मेरे सभी भाई, सभी सेलर एसोसिएशन के जितने भी मेरे भाई हैं, हम सब एक हैं और मैं चाहता हूं भी मैं उन सब के सहयोग से मुझे प्रधान पद वो दिलाते हैं। परमात्मा की मेहर से, माता रानी की दया से मुझे मिलता है, तो मैं सभी कार्य कराने के लिए कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करूंगा, उनको खड़ा होकर 24 घंटे कराऊंगा। मेरे पास काम करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम है और 2006 में भी मैं वीरेंद्र बंसल के साथ मेरी पर्ची डली थी सर्वसम्मति से। उस टाइम भी कहने लगे भी चलो कोई बात नहीं, पर्ची डाल लो, तो मैं कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं गांव सांबली का 5.5 साल सरपंच भी रहा हूँ। मुझे कार्य प्रणाली अच्छी तरह से करनी आती है
और यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या और भी है, जो गेटों पर लाइनें लगती हैं। मेरे जिम्मेदार भाई सारी रात 24 घंटे 36 घंटे यहाँ लाइन में लगे रहते हैं, और मैं चाहता हूं भाई उनकी समस्या का एक स्थायी समाधान हो, और मैं अपनी टीम के साथ, अपनी मंडी के साथ, सभी के साथ मिलके मैं उसका हल करना चाहता हूं। मंडी के अंदर चोरी की समस्या हो, मंडी के अंदर पशुओं की, आवारा पशुओं की समस्या हो, मंडी के अंदर पानी सफाई की व्यवस्था की समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, मैं अपनी टीम के साथ, अपने सभी भाइयों के साथ मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा, और मेरी करने की इच्छा है। भूषण जी, दो बातें आपने इसमें बड़ी मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट कही है। एक आपने जो कच्चे बूथ के फंड वाली बात कही है, और दूसरी आपने की कि जब सीजन आता है कि मंडी के गेट पे गेट पास के लिए लाइनें लगती हैं। ये बात हर चुनाव के अंदर एक मुद्दा होती है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, प्रधान बन जाता है, फिर ये मुद्दा गौण हो जाता है। आप इस मामले को लेकर कितना मजबूत हैं? सर, मेरी मंडी में दुकान है, मेरे पास काफी जिम्मेदार है, मेरे और भाइयों के पास भी। जो जिम्मेदार की समस्या है वो जिम्मेदार आड़ती समझ सकता है भाई हमारे जिम्मेदार भाइयों की क्या समस्या है। जब गेट पे जिम्मेदार हमारे खड़े होते हैं ना भाई, कुछ भाई तो वहां गेट पे पहुंचते भी नहीं। हम सारी रात को 12-2 बजे तक उनके लिए चाय लेके जाते हैं, उनके लिए ब्रेड पकौड़ा बनवाते हैं। हम कोशिश करते हैं भी हमारे भाई यहाँ भूखे प्यासे ना रहे। और जो मैंने देखी है पिछले साल, 2 साल से, 4 साल से, यहाँ जो लाइन की समस्या है ना जी, वो एक बहुत बढ़िया जिम्मेदार का काम करने का वक्त होता है, उधर यहाँ लाइनें लगने शुरू होती है। हम 1 कंप्यूटर 2 कंप्यूटर जैसे मर्जी मार्केटिंग बोर्ड से बातचीत करके, अच्छे ऊंचे बड़े अधिकारियों से, अपने सेक्रेटरी साहब से बात करके हम इन समस्याओं का हल करवाएंगे। कई दफा गेट 1 खोलना, 2 खोलना, हम सभी मंडी के सभी गेट खुलवाएंगे, सभी गेटों पे हम व्यवस्था कराएंगे, और ऐसे सुचारू रूप से व्यवस्था कराएंगे कि मंडी के किसी जिम्मेदार, किसी आड़ती भाई को गेट पास के लिए दिक्कत ना हो। अच्छा भूषण जी, अब सवाल ये होता है कि इस मंडी के अंदर एक राइस इंडस्ट्री डिसाइडर फैक्टर माना जाता है। मेरी सोच यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो हर राइस मिलर का काम जो है अनाज मंडी से उसका वास्ता पड़ता है, खरीद का, धान की खरीद का, जो भी है, गेहूं की खरीद का, फसल का। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपको कि राइस मिलर, क्योंकि आप भी एक समाज से, कहीं राइस मिलर कहीं बट गया हो? ऐसी बात नहीं है सर। जब मैंने अपनी मेहनत शुरू की, मैं चुनाव लड़ने की मैंने मेहनत शुरू की, मैं शुरू में मंडी में और सभी शहरों में सभी अपने बड़े उद्योगपतियों के पास गया, और उनसे मैंने आशीर्वाद लेके, उनके आशीर्वाद से ही मैं चला हूं। मंडी और सेलर वाले सब भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और उनके आशीर्वाद अगर मेरे को नहीं मिलता तो मैं चुनाव में क्यों खड़ा हो सकता, मैं खड़े नहीं हो सकता था। उनका सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, और जिसका ये परिणाम है कि आज आपके सामने मंडी बोल रही है, वो आप सर्वे कर सकते हैं। शिषपाल गुप्ता जी तो कह रहे हैं 90% राइस इंडस्ट्री मेरे साथ है। सर, आपस में मंडी में बांटना, सेलर वाले भाइयों को बांटना, 90 कहना, कुछ कहना, ये बात शोभनीय नहीं है। मुझे तो ये लगता है भी 100% सेलर वाले भाई मेरे साथ हैं। मुझे तो ये लगता है अगर मेरे साथ ना होते तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा, चलिए भूषण जी, गर्ग साहब ये भी मान लेते हैं कि मान लो कि राइस एसोसिएशन और आरती एसोसिएशन आपको मौका दे देते हैं, आप प्रधान बन गए। मान लो किसी में से आप, मान लो 2 साल आपको कार्यकाल मिलेगा, आप जो वादा कर रहे हैं उस समय जो आपने पहले किए, और अगर पूरा ना कर पाए तो? चावला जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें काम करने का जुनून है, और हम काम करना चाहते हैं, और मंडी में ऐसा नहीं हो सकता भी जो हमने वादे किए हैं काम ना हो। हम उस काम करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। हमें दिल्ली चंडीगढ़ हमारे लिए कोई देर नहीं है, 2 घंटे में इधर, 2 घंटे में इधर। हम इतना प्रयास करेंगे, हम सरकार के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके इतना काम करेंगे कि हमारा वादा सब पूरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता भी कोई काम रह जाए। चावला जी, आप काम की बात कह रहे हो, एक बार मंडी मेरे को 2 साल का मौका तो दें। अगला तीसरा सवाल आपसे, अभी 2-3 दिन पहले इनकी 22 तारीख को, जिस दिन नामांकन की आखिरी तिथि थी, उस दिन जो सुल्तान सोलंकी थे, जो तीसरे प्रधान पद के प्रत्याशी थे, उन्होंने आपको समर्थन दिया। तो क्या लगता है उनका समर्थन आपके लिए कितना कारगर साबित होगा? लगता है आपको जीत हो जाएगी आपकी? जो सुल्तान सोलो ने, मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है,
वो आशीर्वाद कोई छोटा आशीर्वाद नहीं है। इनका मंडी में बहुत पुराने ये आड़ती हैं। आड़ती तो और भी बहुत हम भी हैं, पर इनका जो कार्यशैली है, इन्होंने जो कार्य किया है मंडी के लिए, वो अब वोटों अब इलेक्शन में वो बोल रहा था। जब हम जहाँ जाते थे ना, तो सुल्तान सोलो की वोटें मुंह से बोलती थी और इनके पास एक वोटों का बहुत बड़ा जखीरा था। तो हमने बैठ के बातचीत की, भाई सुल्तान, अगर हम एक होके चलेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। और सुल्तान भाई ने इतना बड़ा दिल दिखाया और आज हम भगवान की माता रानी की दया से नवरात्रे चले हैं, वर्तीवासी हम दोनों भाई, और हमें लगता है भी हमारी जीत भगवान की मंडी की कृपा से जीत निश्चित है। यानी 1 से 11 हो गए मतलब। हाँ, देखो गणित कहती है भी 1 रेख 2, पर हमारी जो गणित है ना वो 1 रेख 11 की है। हम 1 रेख 2 नहीं है, हम 1 रेख 11 हैं और 11 बहुत बड़ी बात है। और मंडी इस चीज के, मंडी में जो बात है, जो मंडी में उत्साह है, जो मंडी चाह रही है, उसकी तरफ इलेक्शन अग्रसर है। अगर मुझे मौका मिलता है ना, मैं और मेरी टीम हम मिलकर इतना बढ़िया काम करेंगे, अपने सभी वादाओं को पूरा करेंगे, तो 2 साल के बाद हमारी टीम को मंडी ये कहे भी हमें अगला प्रधान दो, आप किसको प्रधान चाहते हो, हमारे को निष्पक्ष लोग बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा मौका नहीं होगा अब लोगों को सोचना पड़े, काम नहीं हुआ किसको प्रधान बनाएंगे। मतलब फिर से आपको बनाए। मतलब देखो बात ऐसा है जी, मैं का मतलब नहीं पूछा है, मेरी काम टीम है। आप नहीं कह रहे ना। हाँ, काम ही मैं ऐसा कर दूंगा। हाँ बिल्कुल सही लोग बात फिर है। मौका देंगे। अब बात ऐसा है जी, मैं अकेला क्या करूंगा, मेरी टीम मेरे साथ है। ठीक है। मैं अपनी टीम के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ। जो मेरी टीम मेरे साथ होगी, मेरी टीम को लोग कहेंगे भी प्रधान बनाओ। ठीक। चुनावों का जोश बोल रहा है, ये लगता है कि जिस तरह से, जिस बॉडी लैंग्वेज से, जिस जोश से, जिस आधार पर ये बृजभूषण गर्ग जी दावा कर रहे हैं कि मुझे एक बार अगर 2 साल के लिए मौका मिल गया, इनका कहने का भाव यही था कि इस बार 2 साल मौका मुझे एक बार दे दें आरती भाई, तो मैं ऐसा काम कर दूंगा, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, चाहे चंडीगढ़, लेकिन अगली दफा भी ये आरती सोच के लिए मजबूर हो जाएंगे, नहीं मौका फिर जो है बृजभूषण गर्ग को ही मिलना चाहिए। इनके अंदर जो जोश है वो बोल रहा है, और कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ये मुकाबले का कांटे का टक्कर मैं कहूंगा इसको, दोनों तरफ से मुकाबले की टक्कर है, लेकिन जिस जोश के साथ, जिस आधार पर, जिस कॉन्फिडेंस से बृजभूषण गर्ग ने अपनी बात को रखा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरती भाई शायद इनको 2 साल का मौका दे दे। तो बृजभूषण गर्ग जी, हमारी शुभकामनाएं 7-11 न्यूज की तरफ से, अमर मंथन की तरफ से आपको, क्योंकि आपने व्रत रखे हुए हैं, आपने एक प्रण लिया हुआ है, हो सकता है कि माता रानी आपको ये प्रण पूरा करने की शक्ति दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मौका है। और फिर आप सुनिए राकेश हंस जी को, वो बताएंगे चुनावी प्रक्रिया के बारे में, और फिर हम आपको। नमस्कार, मैं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। इस समय बहुत बड़ी खबर ये है कि 27 तारीख को नई नाग मंडी के प्रधान पद का चुनाव होना है। 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, पहले शीशपाल गुप्ता जी और दूसरे बृजभूषण गर्ग जी। दोनों में चुनावी बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि पलड़ा किस तरफ झुकेगा, कौन प्रधान बनेगा, यह 27 की शाम पता चलेगा। लेकिन चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, क्या इसकी निष्पक्षता बनी रहेगी, क्या चुनाव की गोपनीयता बनी रहेगी, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे चुनाव अधिकारी राकेश हंस जी के पास, क्योंकि रमेश गुप्ता जी ने जो मंडी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने इनको अधिकृत किया है इस पर बाइट देने के लिए। तो सबसे पहले राकेश जी स्वागत है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि कितनी टीमें आपकी गठित की गई हैं किसान भवन में? 27 को चुनाव होना है, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का, कितने लोग आपकी टीम में? आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने चुनावी प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया, इस समय 2 मेंबर चुनाव की दौड़ में है, एक श्री शीशपाल जी और दूसरे श्री बृजभूषण गुप्ता जी। और इस चुनाव को निष्पक्ष और बड़े सरलीकरण ढंग से कराने के लिए हमारे कार्यवाहक प्रधान श्री उमेश गुप्ता जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से योजना तैयार की है, जिसके अंदर हमारी एक चुनाव कमेटी बनाई गई है, जिसमें 6 मेंबर हमने चुनाव कमेटी में लिए हैं।
चुनाव को किस ढंग से क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, किस तरह से गोपनीय ढंग से होगा, इसके लिए मैं सभी आड़ती भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मार्केट कमेटी लाइसेंस की कॉपी और एसोसिएशन की रसीद, ये दोनों ही बहुत जरूरी होंगी। और दूसरा एक सवाल बार बार आ रहा है कि जिस फर्म में महिला पार्टनर है, प्रोप्राइटर के रूप में है, तो उसमें महिला के द्वारा एक अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा लेटर पैड के ऊपर, जिसमें महिला का पति, भाई, भतीजा, बेटा या पिता उसको वोट डालने का अधिकार रहेगा और एक ही व्यक्ति एक ही वोट डाल पाएगा। और जिस फर्म में पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, उस फर्म के पार्टनर और प्रोप्राइटर को ही वोट डालने का अधिकार रहेगा। 4 मेंबरी कमेटी चुनावी प्रक्रिया में सर्वप्रथम बनी श्री रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, और उसके बाद 6 मेंबरी कमेटी जो इस कार्य को सारे को संभालने का प्रयास करेगी। सारी देखरेख तो श्री रमेश गुप्ता जी की रहेगी जो कार्यवाही के अध्यक्ष के रूप में है। मेरा सभी आड़ती भाइयों से ये भी अनुरोध रहेगा कि हम जानते हैं जब भी चुनाव होता है कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं तनाव बनने का डर रहता है, लेकिन तरावड़ी मंडी का इतिहास रहा है, बड़ा ही सभ्य समाज है, सभी बड़े ही ध्यान से इसको आगे भी ले जाने का प्रयास करेंगे तरावड़ी के नाम को, क्योंकि दोनों में ही उम्मीदवारों में जज्बा है सेवा करने का मंडी का, इसलिए दोनों उम्मीदवार इस समय तक डटे हुए हैं। तो बाहरी व्यक्ति के प्रवेश का भी ध्यान रखें, बाहरी व्यक्ति का कोई प्रवेश नहीं होगा और मंडी की मर्यादा को देखते हुए और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए आप सभी से अनुरोध है बड़े ही मर्यादित ढंग से सभ्य होने का अपनी एक मिसाल भी हमने पेश करनी है। तो आप सभी समय इसका 9 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसका स्थान किसान भवन नई अनाज मंडी होगा। आप समय से ही आकर अपनी वोट डालेंगे और चुनाव जैसे ही संपन्न होगा आधे घंटे बाद इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हमारा ये प्रयास रहेगा कि शाम तक हम 6 बजे तक इसका रिजल्ट जो हमारे कार्यवाहक प्रधान है श्री रमेश गुप्ता जी द्वारा डिक्लेयर हो जाएगा। और सभी से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि चुनाव के दौरान हम देखते हैं एक दूसरे पर छिंटाकशी होती है, तो आप बड़े सभ्य समाज से हैं, आपने एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझना है, किसी पर आपने छिंटाकशी नहीं करनी और एक तरावड़ी का जैसे नाम है एशिया के अंदर, उस नाम को आगे ले जाने का प्रयास करना है। वो नाम तो हो ही गया क्योंकि रिकॉर्ड ही टूट गया, नाम तो अपने आप हो जाएगा। आखिरी सवाल, गोपनीयता कैसे रही? क्या निष्पक्षता और इसकी गोपनीयता पर कहीं सवाल न उठे कि पहली बार चुनाव हो रहा है? श्री रमेश गुप्ता जी ने बड़ी ही एक सुंदर योजना चुनाव के लिए बनाई है। जिस आरती द्वारा वोट डाली जाएगी, आरती की वोट डालने के बाद जैसे ही उस पेटी के अंदर आएगी, किसने किसको डाली है ये किसी के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, बिल्कुल गोपनीय रहेगा। चाहे उस पेटी को खोलने के बाद सारी वोटें एक जैसी नजर आएंगी, जिसने शिषपाल जी को डाली है, जिसने ब्रिजभूषण जी को डाली है, बस वो टिक मार्क जरूर होगा, बाकी कुछ नहीं पता चलेगा, कोई उस पर सीरियल नंबर नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गोपनीयता। तो इसमें क्या स्टैंप वगैरह बनाई गई है, किस तरह से वोटिंग होगी? हाँ, इसमें बैलेट पेपर बना है, बैलेट पेपर के ऊपर दोनों के नाम है, उसके अलावा उनको एक मार्कर दिया जाएगा। ठीक है। वो जैसे ही गेट पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, वो उनको बता दिया जाएगा कि कैसे इन्होंने फोल्ड करना और कैसे डालना है। वो मौके की सारी प्रोसेस, क्योंकि बड़ा ही सरलीकरण है, बड़े सभ्य समाज से है, बड़ी जल्दी ये समझ भी जाए। चलिए, चुनाव भी हो गए, प्रधान भी चुन लिया गया, लेकिन जो वोट आपके पास डल रहे हैं वो किसके पास रहेंगे? कल को ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं हम इसको चेक कर लें, ऐसा तो नहीं होगा। उसका क्या निकट भविष्य में क्या है? ये सारा वोट होने के बाद जो जितना भी रिकॉर्ड होगा कार्यवाही प्रधान श्री रमेश गुप्ता जी के पास रहेगा। उसके बाद जो निर्णय वो करेंगे कार्यवाही प्रधान श्री रमेश गुप्ता जी, वोट होने के बाद नए प्रधान की सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद मेरा तो यही ध्यान है कि रमेश गुप्ता जी उन दोनों को बुलाकर उस रिकॉर्ड को उनके सामने ही नष्ट कर देंगे, क्योंकि फिर जब प्रधान हमारा बन ही जाएगा। चलिए, ये आइए बड़ी अहम जानकारी कि चुनाव में गोपनीयता बनी रही और चुनाव निष्पक्ष तौर पर हो, क्योंकि
तरावड़ी मंडी के इतिहास में पहली बार प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव की गोपनीयता बाहर आ रहे, लेकिन जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं, चुनाव अधिकारी हैं, राकेश हंस जी, उन्होंने हरवेश गुप्ता की बाबत से खुलासा किया है कि इसमें पूरी गोपनीयता बनी रहेगी और बाद में इस रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, तरावड़ी राजमंडी। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।